हेलो दोस्तों। लोग कहते हैं ना कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, अच्छे से सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आती है, पैसे टिकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, है ना। बहुत लोगों की बहुत मेहनत करते हैं, हर तरह से वो सारे समय लगे रहते हैं कि जैसे भी हो हम पैसे घर में लाएं ताकि हमारा काम अटके नहीं, हमारा काम रुके नहीं, बल्कि सब काम अच्छे से हो पाए। पर नहीं हो पाता है ना। क्यों नहीं हो पाता है, तो मैं अपनी राय इसी बारे में थोड़ा सा रखूंगी, या आप ओपिनियन कर सकते हैं। अगर यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, और यदि अच्छा ना लगे तो प्लीज प्लीज स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। पर ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरे नजर है, या कह सकते मेरी ये सोच है, क्योंकि हर किसी का सोच अलग अलग होता है, ये हर कोई जानता है। तो मैं अपनी सोच थोप नहीं रही हूँ, आप लोगों पर लाद नहीं रही हूँ, बस मैं एक बात आप लोगों के सामने रख रही हूँ, क्योंकि आप लोग हमारा परिवार हो तो इसलिए रख रही हूँ। तो हेलो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक पुरुष घर का जो एक मुखिया होता है, कोई भी हो सकता है, पति हो सकता है, सास ससुर हो सकते हैं, ससुर हो सकता है, कोई भी XYZ घर का कोई भी मुखिया घर का काम करने के लिए बाहर जाते हैं। वो हर तरह से अपनी तरफ से पूरी जी जान से मेहनत करता है, अपने काम को पूरा प्रॉपर ढंग से लगा रहता है कि काम करूं, ताकि जब समय आए तो सैलरी आए और अच्छे से पैसे इनकम हो पाए, जिससे कि जो घर की जरूरतें हैं वो एक पुरुष चाहता है कि पूरा कर पाए। पर कहते हैं कहीं ना कहीं मेहनत से ज्यादा मेहनत तो होती है, क्योंकि जब आप मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत भी साथ नहीं देती है, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। पर इससे भी ज्यादा एक बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो होती है रिस्पेक्ट, इज्जत। वो किसकी? महिलाओं की। क्योंकि हम लक्ष्मी को पाना चाहते हैं ना। लक्ष्मी को पाना इतना आसान तो नहीं होता, और ये हर किसी के पास दौड़ी तो नहीं आती, क्योंकि लक्ष्मी वैसे ही बहुत चंचल होती है। उनके पांव होते हैं, वो एक जगह नहीं टिकती है, वो चली जाती हैं। तो वो आपके घर में कैसे टिकेंगी? आप बताओ। जब वो आपके घर की महिला है, पत्नी हो, बहू हो, कोई भी हो सकती है, आप अगर उनका आदर नहीं करते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते हो, और आप हर समय घर की जो महिला है आप उनको ताना दोगे या कुछ भी ऐसा बोलोगे अपशब्द जो कि नहीं बोलना चाहिए, तो आप एक बात बताओ, तो आपके घर में लक्ष्मी कैसे टिकेगी? आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लोगे, लक्ष्मी नहीं ठहरेंगी, वो चली जाएंगी। आएंगी तो जरूर, पर किसी न किसी रूप में वो बाहर चली जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी वहां नहीं रहती है जहां एक लक्ष्मी का अनादर हो। लक्ष्मी वहीं रहती है जहां उनका मान भाव और आदर हो। तो इसलिए अगर आपके घर में महिला है, सास है, बहू है, बेटी है, पत्नी है, तो आपको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपको उनका आदर करना चाहिए। ये नहीं कि आपको उनको ताना देना चाहिए या गाली गलौज करना चाहिए या कुछ भी अपशब्द बोलना चाहिए। वो आपकी अर्धांगिनी है, आपके घर की लक्ष्मी है, तो आपको पहले उनके साथ अच्छे से बिहेव करना होगा, अच्छे से बर्ताव करना होगा। तो यकीन मानिए आपके घर में लक्ष्मी आएंगी ही आएंगी। हाँ, देर लगेगा पर आएंगे जरूर, क्योंकि लक्ष्मी भी तो देखती है कि इस बंदे के अंदर कितनी सहन शक्ति है, कितना वो सह सकता है। तो इसलिए आपको लक्ष्मी पाने के लिए लक्ष्मी की रिस्पेक्ट, इज्जत करनी पड़ेगी, तो ही लक्ष्मी आपके घर में टिकी रहेंगी, वरना नहीं टिकी रहेंगी। जो कि आज का समाज क्या करता है, मंदिर जाते हो, देवी को पूजते हो, क्या देवी के सामने आप अपशब्द बोलते हो, या जो घर में जो पत्नी होती है या बहू होती है आप कुछ भी बोल देते हो। पर क्या माँ के दरबार में जाते हो तो कुछ आप बोल पाते हो? नहीं ना। बल्कि वहां पर आप शांत खड़े होकर बल्कि अच्छे मन से प्रार्थना करते हो, अपनी जो तकलीफ हो बताते हो, शेयर करते हो। तो वैसे ही जो घर की लक्ष्मी है उनको भी आपको मान करना पड़ेगा। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बैठकर सॉल्व करनी होगी। दोनों अगर एक दूसरे के साथ बैठोगे तो निश्चित ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि बात करने से ही हर चीज का सॉल्यूशन मिलता है। बात नहीं करोगे और आप जिक जिक करोगे तो जो घर की पत्नी या बहू होगी तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत इरिटेट हो जाएगी, और बाद में फिर क्या होता है, झगड़े होते हैं, फिर टेंशन होता है, फिर दोनों तरफ से
लड़ाइयाँ होती है, तो इससे कोई फायदा नहीं। अगर आपके मन में कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ है, तो आपको अपने पत्नी के साथ बैठकर या घर में जो भी बड़े बुजुर्ग आपको उनके साथ शेयर करनी चाहिए। माँ है तो माँ के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आप अगर जब अपने मन की बात बोलोगे ना, तो शायद हो सकता है वो कुछ ना कर पाए, पर कम से कम आपको दिलासा देंगी और कम से कम आपके मन का जो बोझ होगा ना वो कम हो जाएगा। तो इससे होगा कि उनको भी मान सम्मान लगेगा कि हाँ, मेरे को मुझसे मेरी बात शेयर कर रहा है। तो इसलिए आपको अपनी पत्नी हो या जो भी हो, उनको साथ ना अच्छे से रिस्पेक्ट करिए, इज्जत करिए, मान सम्मान दीजिए, तो यकीनन आपकी लक्ष्मी भी आएंगी ही आएंगी, है ना। तो इसलिए उस देवी को खुश करने के बजाय आपके घर में जो बहू है, बेटी है, पत्नी है, आप उसको रिस्पेक्ट दिया करिए। तो वो जो वहां है ना लक्ष्मी, आपको अपने आप खुद घर में आपको आ जाएंगे और आपको कभी भी समस्याएं नहीं आएंगी। तो इसलिए पहले अपने घर की जो आपके घर में जो भी स्त्री है, आप उसका मान और सम्मान किया करिए, जो कि आज के पुरुष नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं उसको कोई भी एक क्षण नहीं होगा जो कि कुछ भी सुनाने के लिए नहीं छोड़ते। बोलते ही बोलते, ताना देते भी तो मत किया करिए, क्योंकि जितनी मेहनत आप करते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत एक घर की जो महिला होती है वो करती है। सुबह से लेकर शाम तक करती है, सबकी जली कटी बातें भी सुनती है, सब कुछ सुनती है। तो इसलिए आपको अपनी लक्ष्मी का मान सम्मान करना चाहिए। तो ये कहना था। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।